साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो IFMS 3.0 की जो ट्रेनिंग है वो प्रोग्राम हम इसमें देखने वाले हैं। साथ में किस प्रकार हमें इसको यूज में लेना है वो इसी वीडियो के अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पूरा समझाया जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है और गूगल के अंदर IFMS 3.0 ये सर्च कर लेना है। इसके पश्चात आपको यहाँ IFMS 3.0 जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो DDO है वो अपनी ID है वो यहाँ पर इनपुट करेगा। DDO की ID है वो यहाँ पर इनपुट होने के पश्चात आपको सभी जो ऐप है वो राजस्थान गवर्नमेंट के SSO के जो ऐप है वो दिखाई देंगे। ऐप में एक ऐप आएगा IFMS 3.0, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए आगे हम ट्रेनिंग है इसको किस प्रकार यूज करना है ये देख लेते हैं। करना है जैसे सिंगल साइन ऑन भी बोलते हैं, और वहां से आपको सिस्टम में एंटर करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना है। इस तरह से आपके पास एक पेज आ जाएगा जहां पर 3 सेकंड्स के लिए वो एक वेलकम पेज होता है जहां पे आपको पता चलता है कि हाँ आपने लॉगिन कर लिया है। और उसके बाद आपके पास 2 टैब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये है, एक है एक्सेस वर्कस्पेस और दूसरा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। देखिए, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपको तब यूज में लाना है जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, लाइक अपनी पे स्लिप देखना चाह रहे हैं, अपनी सैलरी की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, अपना टैक्स कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं। और एक्सेस वर्कस्पेस आप तब क्लिक करेंगे जब आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की एज एन HOD, HO या DDO के तौर पर जब आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं या उन पर एक्शन ले रहे हैं। जब आप एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको 2 बार नजर आते हैं। एक होता है स्पेस जहां पर आपको डेस्क नजर आ रहे हैं। ये सारे आपसे मैप जितने भी ऑफिसेस होंगे ये वो वाले होते हैं। ये डेस्क का मतलब होता है ये यहाँ पर आपका ऑफिस है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेस्क 3 है अपने पास, तो यहाँ पर आप स्टाफ और HO के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो आपके रोल्स स्टाफ और HO दोनों आपको यहाँ पर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप किसी ऑफिस में एज HOD है या एडमिन है तो आपको इस तरह से रोल विजिबल होंगे। तो अभी अगर आपने एज एन HOD काम कर रहे हैं तो वहां पर डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने पूरा पेज आ जाएगा जहां पर आपका पूरा डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर आपके जितने भी एक सेकेंड, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लैग कर रहा है। इस तरह से आपको सारे के सारे टास्क जो हैं वो विजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथराइजेशन में आपको जाना है और यहाँ पर HO अथॉरिटी डिक्लेरेशन है। जब आपको हम ये प्रोसीजर दे देंगे तो आप खुद भी HO डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको मेल करना है जो ईमेल ID मैंने आपको दिखाया था, और वहां से आपके जो HOs हैं वो मार्क हो जाएंगे और HOD मार्क हो जाएंगे। HOD को मैप कर देंगे हम लोग। अब जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो HO के तौर पर आपको करनी है, तो हम HO से लॉगिन हो रहे हैं। प्रोसीजर सेम है, आपको लॉगिन करना है अपने SSO ID से, डिसबर्समेंट इंजन पर जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यहाँ पर माय टास्क लिस्ट आती है जहां पर आपसे रिलेटेड जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो पूरे विजिबल होंगे। यहाँ पर आपके जितने पेंडिंग रिक्वेस्ट, रिवर्टेड रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट या रिजेक्टेड रिक्वेस्ट होंगे जिन पर आपको एक्शन लेना है वो यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट आता है। यहाँ से आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर जाना है। किसी भी एम्प्लॉय को आप 2 तरीके से यहाँ पर कर पा रहे हैं। अगर वो एक नया एम्प्लॉय है जो आपके सिस्टम में यानी कि पे मैनेजर में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ से रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय पे जाना है और वहां पर आपको उसकी सारी डिटेल्स फिल करने हैं, वो मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी। और अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी सर्विस में है, पे मैनेजर पर उसका पूरा डिटेल है, तो आपको यहाँ पर फेच एग्जिस्टिंग डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर पे माइनस पेंशन और फिक्स्ड पे 2 तरीके से आप उस एम्प्लॉय के डेटा को फेच कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉय ID, और अगर वो एक पेंशन है तो PPO नंबर से आप उसकी डिटेल्स को फेच कर लेंगे, वो आपके सिस्टम में आ जाएगा।
आपको और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नया एम्प्लॉय है जिसे आपको रजिस्टर करना है, तो आपको रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय के बटन पर क्लिक करना है। उनके सर्विस की डिटेल्स आपको यहाँ से फिल्टर आउट करके देनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, कि वो ऑल इंडिया सर्विस से हैं या इंडियन एयरफोर्स से हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, और यहाँ पर आप उनको सब सर्विस डिटेल्स दे देंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म होगा जहां पर आपके पास 6 टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर फर्स्ट टैब है पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन, बैंक डिटेल्स एंड पे एंटाइटलमेंट। पहला जो टैब है वो है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का फोटोग्राफ अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है, और उसका साइज 1 MB है मैक्सिमम। तो कोशिश कीजिएगा वो आप अगर आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा तो प्लीज आप उसके साइज को चेक कर लीजिएगा। वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए और सही साइज का होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। दूसरा है इज राजस्थान डोमिसाइल। बाय डिफॉल्ट वो यस आ रहा है क्योंकि हम लोग राजस्थान सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि वो डोमिसाइल होगा और उनके पास जनाधार ID होगा। देखिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल्स हैं वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर में जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार फिल करनी है। बट यहाँ पर एक फीचर दिया जा रहा है कि जैसे ही आप उनका जनाधार ID यहाँ पर एंटर करेंगे तो कुछ डिटेल्स जो जनाधार वाली डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ रही है। तो जैसे भगवान सिंह को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो भगवान सिंह जी की सारी डिटेल्स जो मैंडेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, और बाकी जो डिटेल्स हैं लाइक ब्लड ग्रुप है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो जितने भी स्टार मार्क डिटेल्स हैं, और जो भी जब भी आप सबमिट कर रहे हैं या नेक्स्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो रेड में बोल्ड में आपके पास आ जाएगा कि ये डिटेल्स आपको करेक्ट करनी है। और अगर कहीं पर भी अपॉइंटमेंट लेटर में और जनाधार ID में वहां पर डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से ही वहां पर एंटर करनी होंगी। इस तरह से आप उनकी होम की और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं वो सारी एंटर कीजिएगा ड्रॉप फिल्टर से, और यहाँ पर उनकी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा और नेक्स्ट पर जाइएगा। देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपको एक नेक्स्ट बटन नजर आ रहा है जो कि आपको दूसरे टैब पर लेकर जाएगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेव एज ड्राफ्ट का एक बटन आ रहा होगा। ये आप कभी भी अगर इस पेज से किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो प्लीज सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं सिस्टम में वो वहीं पर ही रहेंगी। जब भी आप उसको रिज्यूम करेंगे तो वापस से आपको सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा आता है हमारे पास सर्विस डिटेल्स। सर्विस डिटेल्स में देखिए ये सारे के सारे जो रेड में और हाईलाइटेड आ रहे हैं ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उसमें आपको एम्प्लॉय का स्टेटस, एम्प्लॉय सर्विस का स्टेटस और डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ये सब मैंडेट हैं। वहां पर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डिटेल्स, डेट, उनका सर्विस कोटा, उनका ज्वाइनिंग डिटेल्स, जो कि सारी डिटेल्स ज्वाइनिंग लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में होती हैं, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि वो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, अदरवाइज बाद में फिर वहां पर सर्विस जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी वहां पर वो इशू क्रिएट करेगा और ना ही वो आपको सबमिट करने देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो आपके पास आते हैं आपके एड्रेस डिटेल्स। जो भी एम्प्लॉय के एड्रेस होंगे परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, और अगर सेम उनका करंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर जब भी टिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में उनकी डिटेल्स फिल किए होंगे वो सेम करंट एड्रेस में रेप्लिकेट हो जाएंगे, आपको वापस से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन। तो देखिए जैसे हमने उनका जनाधार एंटर किया था तो वहां पर उनका एक एंट्री और थी मेथी देवी जी के नाम से, जो कि फीमेल है, उनकी मदर है। तो ये सब डिटेल्स वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और जो बाकी डिटेल्स हैं लाइक इनका जनाधार ID क्या है, इनका प्रॉपर पूरा नाम क्या है, अगर नाम में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप यहाँ से उसको एंटर कीजिएगा। उनका रिलेशनशिप क्या है एम्प्लॉय के साथ, उनका DOB, उनका जेंडर, ये सब आप यहाँ से देंगे। और नॉमिनी डिटेल्स में जिस स्कीम के लिए आप उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं और वो यहाँ से दीजिएगा। अगर यहाँ पर एक ही नाम है, ठीक है,
तो यहाँ पर आप एक ही नाम आ रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल नाम आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कम्यूटेशन के लिए आप एक मेंबर को बना रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के लिए आप दूसरे को बना रहे हैं, उनका रिलेशन यहाँ से दीजिएगा और जितना परसेंटाइल आप यहाँ पर देना चाहते हैं नॉमिनी को यहाँ से देकर और फिर आप उसको ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से उनकी नॉमिनी डिटेल्स भी यहाँ पर एंटर हो जाएंगी। नेक्स्ट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स का सेक्शन आएगा। बैंक डिटेल्स की आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी की सभी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय के यहाँ पढ़ेंगे नया पोर्टल है 3.0। सर प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। बैंक डिटेल्स जब आप एंटर करेंगे, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो यहीं पर ही डिस्बर्स होगी, तो प्लीज इस टैब का और वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और ये पे एंटाइटलमेंट्स का लास्ट टैब है जो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आप उनके पे कमीशन की डिटेल्स, उनकी पे स्केल, उनके डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी और ये सभी डिटेल्स देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर कंसेंट फॉर्म पर टिक करेंगे कि हाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा, आप उसको सबमिट कीजिएगा और उसके बाद आपको एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय जो है वो आपके रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एम्प्लॉय को न्यूली रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको ये सारे के सारे 6 के 6 टैब्स यहाँ पर आपको एंटर करना है। बट अगर किसी एम्प्लॉय का मॉडिफिकेशन करना है, डेटा का अपडेट करना है या उनकी डेटा को चेंज करना है या अमेंडमेंट करने हैं किसी डेटा में, तो आप पर्टिकुलर प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे उनका प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, एड्रेस, उनकी बैंक डिटेल्स, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स या पे एंटाइटलमेंट की डिटेल्स होंगी। तो आप एक एक टैब को भी यहाँ से जाकर प्रोफाइल मॉडिफिकेशन में जाइएगा, सिर्फ यही एक पेज आपको खुलेगा, आप यहाँ पर उनकी डिटेल्स को डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सेम ऐसे ही बाकी डिटेल्स के लिए भी आएगा। यहाँ पर जैसे उनके अगर आपको बैंक डिटेल्स एडिट करने हैं तो मॉडिफाई कीजिएगा, यहाँ पर आपके बैंक डिटेल्स की पूरा पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप उनकी बैंक डिटेल्स को एडिट कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय के डिटेल्स को अपडेट एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट, जो कि अपने नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी एम्प्लॉय को आपको ट्रांसफर करना है। तो वहां पर ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए ऑल में वो सारे के सारे एम्प्लॉयज जो आपसे मैप्ड हैं वो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। आप नाम से, उनके एम्प्लॉय आईडी से या उनके ग्रुप से भी उनको आइडेंटिफाई और सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी एम्प्लॉय को रिलीव करना है तो आप रिलीव बटन पर क्लिक कीजिएगा। जो एम्प्लॉय के बेसिक डिटेल्स हैं वो नॉन एडिटेबल मोड में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। रीजन दीजिएगा। अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर चेंज हेडक्वार्टर सस्पेंशन क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको उनका ट्रांसफर ऑर्डर, ये सारी डिटेल्स देनी है और सस्पेंशन की डिटेल्स देने हैं। लाइक सस्पेंशन ऑर्डर नंबर यहाँ पर मैंडेट रहेगा, सस्पेंशन ऑर्डर की डेट, उनका टाइम, रिलीविंग अथॉरिटी, अगर वो कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग डिटेल्स, ये सब आपको एंटर करना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंडेटरी रहेंगे, लाइक नो ड्यूज सर्टिफिकेट है या रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन है या रिलीविंग ऑर्डर डिटेल्स हैं, रिटायरमेंट डिटेल्स हैं, ये सारे आपको जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे वो एंटर कीजिएगा, उनको अपलोड कीजिएगा और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है, तो वो एम्प्लॉय यहाँ से रिलीव हो जाएंगे। सेम अगर आपको किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाना है तो आप ज्वाइनिंग पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इनिशिएट का बटन क्लिक कीजिएगा। सेम आपके पास बेसिक डिटेल्स उस एम्प्लॉय के यहाँ पर नॉन एडिटेबल मोड में आपको दिखेंगे। रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी कीजिएगा, यस करते हैं तो यहाँ पर वो आपको रीजन मांगेगा, यहाँ पर आप उनके रीजन को टाइप कीजिएगा। उनकी ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन वगैरह ये सब ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उनके जितने भी पे एंटाइटलमेंट्स है जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, उनका ग्रुप का नाम डालिएगा कि यहाँ पर आप इस ग्रुप में उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ऐड कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो वो आपसे सिस्टम जो है वो कंफर्म मांगेगा कि आप इस एम्प्लॉय को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप यस कीजिएगा। तो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन नंबर आपके पास यहाँ पर जनरेट होगा। किसी भी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट को
आप ट्रैक कर सकते हैं इस आईडी के नंबर से। तो आप ये प्लीज आईडी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए ध्यान में रखिएगा। Allow device to connect. देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, आप एम्प्लॉय को रजिस्टर करवा रहे हैं, एम्प्लॉय को ट्रांसफर करवा रहे हैं या उसका डेटा मॉडिफाई करवा रहे हैं, इन सब के बाद एक काम आपको करना है, वो है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि पूरा डेटा 2.0 से 3.0 में माइग्रेट हो रहा है। तो वेरिफिकेशन आपको हर हालत में करना ही है, अदरवाइज वो एम्प्लॉय आपके सिस्टम में नहीं आ पाएंगे वेरीफाई होकर और उनकी सैलरी नहीं बनेगी। और ये 1 by 1 प्रोसेस है, ये बल्क में नहीं जाएगा। जितने एम्प्लॉयज आपसे मैप हैं, आपको एक एक करके उनके डेटा को वेरीफाई करना है। तो आप इस तरह से एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर जब जाएंगे तो आपके सामने एम्प्लॉयज की लिस्ट, जहां पर उनका एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, उनका प्रान नंबर, डेजिग्नेशन, ग्रुप नंबर, डीओबी वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो है बेसिक डिटेल्स वो आ जाएंगी। आप वेरीफाई क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके पास पेज खुल जाएगा जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स जो आपने अभी तक एंटर की हैं या माइग्रेट होकर आई हैं, तो उनमें उनका पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पे एंटाइटलमेंट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। अब आपको यहाँ पर 2 डिटेल्स नजर आ रही होंगी। फील्ड नेम, जहां पर उनका वो क्या फील्ड है, एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0, मतलब ये माइग्रेटेड डेटा है, और टू बी अपडेटेड, मतलब ये यहाँ पर 3.0 में जो डेटा आया है। देखिए यहाँ पर आपको 2 टाइप से फील्ड्स नजर आ रही हैं। एक है ग्रे चेक में, जो कि नॉन एडिटेबल फील्ड्स है, और जो ब्लू टिक है ये आप एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मैंडेटरीली काम करना ही है। और उसके बाद जब आप ये सारी चेक कर लेंगे, डिटेल्स थॉरोली वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर एंड में आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स वेरीफाइड हैं और बिल्कुल ठीक है, तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ है या डेटा नहीं आया है या आपके थ्रू वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो रेज अ रिक्वेस्ट टू DTA बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो ये रिक्वेस्ट जो है वहां पर आप रिमार्क डालिएगा और सबमिट कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि ये डिटेल्स जो है वो DTA के पास आ जाएगी और वो ऑफिशियल्स जो भी इस पर एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे और आपकी डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप मैनेजमेंट। सर प्लीज आप अपने माइक्स को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं सुन पा रही हूँ, आप लोग शायद सुन भी नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रुप मैनेजमेंट का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ग्रुप मैनेजमेंट में 3 ऑप्शंस आपको विजिबल हैं, ग्रुप क्रिएशन, अलोकेशन एंड डी एलोकेशन। ग्रुप क्रिएशन में जितने आपके पास ग्रुप्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, और अगर आप कोई एक नया ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड ग्रुप से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब हम एम्प्लॉय वेरीफाई कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज वेरीफाइड होते जाएंगे ना, तो वो वहां पर आपको इस तरह से नजर आएंगे ग्रीन में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉय हमारा वेरीफाई हो चुका है, और जितने एम्प्लॉयज वेरीफाई नहीं हुए होंगे वो आपको इस तरह से ब्लू में मार्क आएंगे कि ये अभी आपको वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो वेरीफाई प्लीज आप अपने सभी एम्प्लॉयज को कर लीजिएगा, अदरवाइज सैलरी में प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट अपने पास है ग्रुप मैनेजमेंट। तो ग्रुप क्रिएशन में हम लोग ऐड ग्रुप करेंगे। वहां पर 2 टाइप से आप अपने ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, नॉन शेयरिंग बेस्ड एंड शेयरिंग बेस्ड। नॉन शेयरिंग बेस्ड में जाइएगा, वहां पर BFC टाइप सिलेक्ट कीजिएगा, ग्रुप का नाम वहां पर एंटर कीजिएगा, बजट हेड सिलेक्ट कीजिएगा कि किस बजट के साथ आप यहाँ पर करना चाहते हैं और सबमिट कर दीजिएगा। तो सिस्टम आपसे वापस से कंफर्मेशन मांगेगा, आप उसको यस करेंगे तो आपका यहाँ पर ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक ग्रुप ऐड किया था, तो इस तरह से यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा आपको और वो एक्टिव है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पर जो नंबर ऑफ अलोकेटेड एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कि इस एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज जो है वो एडेड हैं। अभी यहाँ पर आपको 0 नजर आ रहा है क्योंकि हमने अभी एक ग्रुप क्रिएट किया है, यहाँ पर एक भी एम्प्लॉय जो है वो अलोकेट नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डी एलोकेशन का प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर
अलोकेशन और डी एलोकेशन। डी एलोकेशन में देखिए यहाँ पर ग्रुप कोड है, उसमें ग्रुप का नाम है। जब आप इस ग्रुप को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैप्ड हैं वो सभी पूरी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और जिस एम्प्लॉय को आप डी एलोकेट करना चाहते हैं उसके नाम के आगे के बॉक्स को चेक कीजिएगा, सेव कीजिएगा, सिस्टम आपसे कंफर्म मांगेगा, आप यस करेंगे तो इस तरह से वो एम्प्लॉय जो होगा वो डी एलोकेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रुप से। सेम इसका प्रोसेस होता है एलोकेशन का। तो यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर ग्रुप से मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है और टिक करना है उसके नाम के आगे जो चेक बॉक्स है वहां पर। सेव करेंगे तो वो एम्प्लॉय जो होंगे वो उस ग्रुप में एलोकेट हो जाएंगे, वो आपको वहां पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसिस्टेंस मैनेजमेंट। सबसिस्टेंस मैनेजमेंट में देखिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं तो उनके अलाउंस में जितने भी चेंज करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसिस्टेंस अलाउंस इनिशिएशन में आप उस प्रोसेस को इनिशिएट कर पाएंगे। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल नेम एम्प्लॉय आईडी और ग्रुप से आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड एंट्री से भी आप उनको सर्च कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया तो वो कीवर्ड एंट्री सुरेश हमने यहाँ पर एंटर किया था तो ये एम्प्लॉय यहाँ पर आ गए हैं। अब उनका अलाउंस इनिशिएट करना है हमें, हम यहाँ पर जाएंगे, उनके डिटेल्स जो आपको दिख रहे हैं नॉन एडिटेबल मोड में वो यहाँ पर आएंगे। सबसिस्टेंस अलाउंस डिटेल्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो उनका करंट सैलरी अलाउंस है और डिडक्शन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और जितने भी अलाउंस डिडक्शंस आपको करने हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपको एक कंपैरिजन के लिए आ जाता है कि उनकी नेट सैलरी इतनी थी और डिडक्शन के बाद उनका नेट सैलरी जो होगा वो ये हो जाएगा। वहां पर जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ से उसको एंटर कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। तो ये आपका देखिए अब यहाँ पर इस तरह से वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई मैंडेटरी फील्ड है जो आपने एंटर नहीं किया है। ये सारे वैलिडेशंस हम लोगों ने रखे हैं ताकि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है वो रह ना जाए। और अगर आप जब तक उस वैलिडेशन को कंप्लीट नहीं कर देते हैं वो सिस्टम आपको आगे भी नहीं लेके जाने देगा। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा, वो कब से इफेक्टिव हो रहा है, कौन सी प्लेस है उनकी एचओ में, और यहाँ पर रिमार्क्स आपको एंटर करने होंगे। तो वो आपका सबसिस्टेंस अलाउंस इनिशिएट कर देगा। अब कोई ऑलरेडी जिनका इनिशिएट हो चुका है अगर आपको मॉडिफाई करना है या रिवोक करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई और रिवोक भी उसको कर सकते हैं। सिस्टम में डिटेल्स पर जाइएगा, यहाँ से आप उनकी डिटेल्स को एडिट कीजिएगा और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो जितनी डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं वो आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे। और रिवोक करना चाहते हैं तो रिवोकेशन पर जाइएगा। यहाँ से ये उनके लिए होता है लाइक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इनका जो सस्पेंशन था उसे रद्द किया जाए तो वो रिवोक ऑर्डर आपको यहाँ पर पूरे डिटेल्स उसके एंटर करने हैं। लाइक रिवोक ऑर्डर डालना है, उनका सैंक्शन डेट डालना है, पर्पस ऑफ सैंक्शन डालना है और वो कब से इफेक्टिव था, और उसके बाद डिसीजन डालना है कि किस ऑर्डर की वजह से उनका रिवोक हो रहा है ये। उसके बाद जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ से उनके टाइप को सिलेक्ट कीजिएगा। लाइक सस्पेंशन रिवोकेशन ऑर्डर आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालिएगा, अपलोड कीजिएगा। यहाँ से आप अपलोड करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये डिटेल्स नहीं डाले हैं इसीलिए वो वैलिडेशन फेल का मैसेज दिखा रहा है, एरर मैसेज दिखा रहा है। जब आप यहाँ पर सारे डिटेल्स डाल देंगे तो वो आपको सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले होगा जैसे उससे पहले हम लोगों के पास एक डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग। देखिए ये होता है कि हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय है उनका पोस्ट और डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिस एसएसओ आईडी से मैंने लॉगिन किया है तो उनके पास जो टोटल पोस्ट है ऑफिस में 252 हैं। तो ये सारे के सारे पोस्ट मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में नजर आ रहे हैं। सर्च अगर आप पर्टिकुलरली किसी भी क्लास से करना चाहते हैं, किसी भी चीज से करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं कीवर्ड एंटर से।
उसके बाद ये यहाँ पर ब्लू में हाइपरलिंक नंबर दिख रहे हैं, आप उसको क्लिक करके पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएंगी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से ऑफिसेस एडेड हैं, उनमें कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय आईडीज, डेजिग्नेशन, उनका एक्चुअल पोस्ट क्या था, उनका सर्विस कैटेगरी का क्या था और सर्विस सब कैटेगरी क्या था। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। इस हिसाब से आपको एक व्यू में रिपोर्ट दी जा रही है ताकि आप लोग पोस्ट को डीएलोकेट और अलोकेट कर सकें एक इजी व्यू के लिए। अगर हम पोस्ट डीएलोकेशन पर जाते हैं तो इस तरह से आपके पास एम्प्लॉयज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिस एम्प्लॉय को आप डीएलोकेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप से आप उसे डीएलोकेशन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपने रिमार्क्स को एंटर कीजिएगा, ओके कीजिएगा और इस तरह से सिस्टम कंफर्म मांगेगा, आप यस कीजिएगा तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस पोस्ट से डीएलोकेट का मैसेज आपको सक्सेसफुली यहाँ पर विजिबल होगा। इसी तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय की पोस्ट को अलोकेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अलोकेशन बटन पर क्लिक करना है, एक्शंस में जाइएगा, यहाँ से आपको ये व्यू बटन जो एडिटेबल मोड का एक साइन बटन है वहां पर क्लिक कीजिएगा। इनको डेजिग्नेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए कि इन पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर मैं इनको अलोकेट करना चाहता हूँ, अलोकेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा, सिस्टम में कंफर्म कीजिएगा तो वापस से आपके पास ये एक मैसेज आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो इस पोस्ट पर अभी अलोकेट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस बहुत ही इजीली आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बिल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि उनको सैलरी चाहिए होती है। तो सैलरी के लिए आप सबसे पहले जाइएगा सैलरी बिल्स में। देखिए अभी पे मैनेजर पर आप जो कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली हो रहा था, सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, सारे प्रोसेस जो हैं वो ऑटोमेटिक ही होंगे। बट यहाँ पर हम एक फैसिलिटी और दे रहे हैं, दैट इज रेगुलर सैलरी इनिशिएट, जो कि मैनुअली आपको करना है। तो यहाँ पर आपको ऑफिस नेम आपका नजर आ रहा है, जिस ऑफिस से आप ऑथराइजली ये सब कर रहे हैं काम। आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है और जिस ग्रुप से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वहां पर सिलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास पूरी की पूरी एक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब जिस एम्प्लॉय पर आप एक्शन लेना चाहते हैं उनके सामने जो टिक बटन है लेफ्ट में, आप उसको क्लिक कीजिएगा, इनिशिएट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आप उस सिस्टम से उनका मैनुअल सैलरी का प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बिल रेफरेंस नंबर, देखिए ये बिल रेफरेंस नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यही आप इजीली उसको ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ पर 914707 जो नजर आ रहा है तो इस तरह से आपको वो बिल में नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो सैलरी प्रोसेस। सेम आपको यहाँ पर फिल्टर से फाइनेंशियल ईयर, मंथ और ग्रुप सिलेक्ट करना है, सर्च कीजिएगा तो ये पूरे डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए रेफरेंस आईडी जो हमारे पास अभी जनरेट हुआ था 914707 वो आपको यहाँ पर आ गया है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ऑटो सैलरी प्रोसेस में हमने यहाँ पर एक फैसिलिटी आपको और दिया है जो कि है रिवर्ट केस सैलरी। अगर आपको लगता है कि किसी एम्प्लॉय का रिवर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो बिल नंबर है हाइपर लिंक्ड है, इसको क्लिक कीजिएगा। तो ये आपको लग रहा है कि इनकी सैलरी में कुछ डेटा मिसिंग है, गैप्स हैं या कुछ अपडेट करना है, तो आप वहां पर क्लिक कीजिएगा एम्प्लॉय आईडी को, उसके बाद रिवर्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, वापस से कंफर्म कीजिएगा। तो देखिए ये बिल रिक्वेस्ट जो थी 15114 जो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और यहाँ पर आपको जो है रिवर्ट केसेस में वो डेटा पूरा यहाँ पर नजर आएगा जब यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर, मंथ और ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपने उन एम्प्लॉय का रिवर्ट किया था तो वो पूरे डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब आपने उस एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट कर लिया है, ये रिपोर्ट से आप आई आइकन है यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स थी अब वो ठीक आ रही है या नहीं। तो उसके इनर बिल्स, आउटर बिल या स्केड्यूल रिपोर्ट्स जो हैं वो पीडीएफ में यहाँ से आप देख सकते हैं
ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रिंट और डाउनलोड के आपके इजी एक्सेस के लिए, तो आप उस तरह से उन पे काम कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि जितने भी गैप्स थे उनको नलिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है सिस्टम में, तो वापस से इनका सैलरी प्रोसेस आपको इनिशिएट करना है। तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और रीजनरेट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप रीजनरेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ऑटो प्रोसेस सैलरी में आ जाएगा। आप उसको टिक कीजिएगा, प्रोसेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो इनका भी ऑटो सैलरी प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बिल स्टेटस है अपने पास, जहां पर ये व्यू रिपोर्ट है। यहाँ से आप इजीली डेट वाइज और रेफरेंस नंबर वाइज किसी भी एम्प्लॉय का, ग्रुप का डिटेल्स जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं एज अ रिपोर्ट, ताकि आपको स्टेटस इजीली अवेलेबल हो जाए। तो देखिए जैसे ये बिल नंबर के साथ हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा रेफरेंस नंबर उनका आया हुआ है, उनका बिल नंबर, ऑफिस नेम, ग्रुप नेम, डीडीओ कोड, बिल टाइप, बजट डेट, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप व्यू आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में आपको इनर बिल, आउटर बिल, स्केड्यूल्स सारे यहाँ से नजर आ जाएंगे। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको काम करना है इजी एक्सेस के लिए। नेक्स्ट अपने पास आता है MIS रिपोर्ट्स। MIS रिपोर्ट्स में हमारे पास होते हैं, एक है सैलरी स्लिप, जहां पर एम्प्लॉय अपने सैलरी स्लिप्स इजीली व्यू कर सकता है। तो आप व्यू पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ईयर और मंथ आपको सिलेक्ट करना है, सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास PDF में आपका सैलरी स्लिप आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया है GA55 का, तो यहाँ से आप अपने GA55 को ईयर सिलेक्ट करने के बाद व्यू कर सकते हैं। बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, आप इस पर प्लीज एक बार हैंड्स ऑन कीजिए। कहीं पर भी आप अटकते हैं तो अभी 1-2 दिन में हम लोग यूजर मैनुअल्स भी दे रहे हैं आपको, जो कि साइट पर ही डाउनलोड्स में अपलोड कर देंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने बहुत अच्छे यूजर मैनुअल्स बनाए हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हम इस वाले ईमेल आईडी पर आप अपने क्वेरीज भेज भी सकते हैं। और अगर अभी आपको इस सिस्टम में कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए। वी आर ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। एक प्रोसेस मैं और बता देती हूँ, उसके बाद प्लीज आप अपने क्वेरीज पूछ लीजिएगा। हमारे पास एक लास्ट सेक्शन है सैलरी सैंक्शन का। प्लीज आप लोग अपने माइक्स को 5 मिनट और म्यूट पे रख लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सैलरी सैंक्शन में हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करवाना और डिडक्शन करवाना दो तरीके से रखा है हमने। अलाउंस सैंक्शंस इंडिविजुअली भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं और बल्क में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल में कैसे आप अलाउंस सैंक्शन दे सकते हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर आप अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिएगा। जिस एम्प्लॉय के लिए आपको अलाउंस देना है वहां पर आप उसके सामने इनिशिएट का बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद आप जो भी अलाउंस उनको देना चाहते हैं, लाइक DNS अलाउंस आपने दिया, वो टिक कीजिएगा, ऐड अलाउंस कीजिएगा। यहाँ पर आपको रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग दो तरीके से आप उनको अलाउंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअसली मंथली बेसिस पर उनको वो मिलेगा, हर महीने उनको वो अलाउंस मिलेगा। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है किसी एक महीने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उनको वो अलाउंस देना चाहते हैं। तो आप यहाँ से उनकी इफेक्टिव मंथली सैलरी में सिलेक्ट कीजिएगा कि आप उसको पर्टिकुलरली किस मंथ की सैलरी में वो अलाउंस देना चाहते हैं। इफेक्टिव डेट, अलाउंस का नाम क्या होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कैटेगरी और किस ऑर्डर के आधार पर आप उनको ये अलाउंस दे रहे हैं। आप वो ऑर्डर नंबर यहाँ लिखिएगा, ऑर्डर डेट यहाँ पर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा और वो ऑर्डर आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो और उसको जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरह से आप उनको अलाउंस दे पाएंगे। ये था एक एम्प्लॉय के लिए। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को एक ही अलाउंस देना है किसी ऑर्डर के तहत, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कीजिए। ये जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो सभी के लिए आप वो पर्टिकुलर अलाउंस दे पाएंगे। एड अलाउंस कीजिएगा, वो सारी डिटेल्स जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वो सब डिटेल्स आपको फिल करना है। ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, ऑर्डर आपको यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में और सबमिट कर देना है। ये थे हमारे अलाउंस के। नेक्स्ट डिडक्शन।
देखिए, जो जिस तरह से आपने अलाउंस दिए हैं उसी तरह से किसी एम्प्लॉय के लिए अगर आपको कोई पोर्शन या जैसे इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, पीएफ डिडक्ट करना है, तो आप यहाँ से उसको इस कंपोनेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। एड डिडक्शन में पूरे डिटेल्स सेम रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डिटेल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, वहां पर उनकी डिटेल्स डालने हैं, ऑर्डर नंबर यहाँ से आपको एड ऑन करना है, वो अपलोड करना है और सबमिट करना है, तो वो इंडिविजुअली डिडक्शन वहां से हो जाएगा। और बल्क में जब आप एक ही साथ पर पूरे के पूरे ग्रुप के लिए करना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और वो सेम प्रोसेस से आप उसके उनके डिडक्शंस को यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा IFMS 3.0 जो हम लोगों ने नया जनरेट किया है, मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा क्लैरिफाई कर पाऊं। बहुत ही इजी है, आप प्लीज हैंड्स ऑन कीजिए इस पर, और कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं। HOD मैपिंग के लिए आप प्लीज इस आईडी पर अपने डिटेल्स भेज दीजिएगा, और जो HOs हैं वो अपने HODs को प्लीज कांटेक्ट कीजिए अगर वहां पर कोई HO मैपिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम लोग ओपन है, आपकी कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, आप प्लीज पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम जी, हम राजस्थान भवन से बोल रहे हैं, तो हमें ये पूछना था कि हमें HO के राइट्स लेने के लिए GAD से कांटेक्ट करना है या TO दिल्ली से कांटेक्ट करना है? मैम एक बार वापस रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन। सर, हम राजस्थान भवन वासी बॉम्बे से हैं, तो हमारी ट्रेजरी तो है दिल्ली में, और हमारा हेड डिपार्टमेंट ट्रेजरी दिल्ली में जी, और हमारा इसका हेड डिपार्टमेंट GAD है। तो देखिए, आपको अपना जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो GAD है, वो GAD से ही मैपिंग कराना पड़ेगा आपको। GAD में ही HO के राइट्स लेने के लिए मैपिंग करवाना होगा। जी 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 जी। आप एक बार जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी डिस्प्ले की थी ना, वो वापस कर दोगे? हम फोटो ले ले उसकी, हम ले नहीं पाए। हाँ, ये आपको वापस कर देंगे डिस्प्ले अभी, ठीक है। तो लेकिन आपको पहले GAD से अपने आप को HO मैप कराना होगा, और एज ए HO आप ऑलरेडी जो है जो DDO या HO के रोल में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी दिल्ली ट्रेजरी के साथ में मैप ऑलरेडी हो आप, ठीक है ना। तो वो मैपिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, वो एग्जिस्टिंग है, तो वो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इश्यू नहीं है। तो हम GAD में क्या डिटेल देख के क्या बोले उनको कि हमें HO के लिए? आप उनको रिक्वेस्ट रेज कीजिए कि अपना SSO ID इस समय जो प्रेजेंट हेड ऑफ ऑफिस है, हाँ, वो कौन पर्सन है, उनका क्या SSO ID है, ठीक है। तो उसकी डिटेल जब आप वहां, और आपका ऑफिस ID, तो उससे वो क्या करेंगे कि वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को HO आपके उस ऑफिस के लिए मैप कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं दिल्ली ट्रेजरी से बात कर रहा हूँ। सर, हमारे वहाँ पर जो बटालियंस हैं, इनमें क्या होता है कि इनका जो डिडक्शन होता है, एक मैथ डिडक्शन होता है, एक ट्रांसपोर्ट का डिडक्शन होता है, वो ट्रेजरी से करवाते हैं, वो डिपेंडेंट डिडक्शन में। तो उसमें बैंक अकाउंट अलग से डालना पड़ता है। तो जो IFMS 3.0 में इसमें कोई प्रोविजन नहीं है इसका भी? नहीं, बिल्कुल है, डिपेंडेंट डिडक्शंस का हम लोगों ने प्रोविजन रखा है, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट डिडक्शन जो है, आप उसका अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो उसके अंतर्गत वो उसमें मैप हो जाएगा। जी सर, और इसमें अभी सिर्फ सैलरी बिल के बारे में ही हमें बताया गया है, कोई जैसे FCCTA, मेडिकल, इन बिलों के बारे में? नहीं, टीए मेडिकल अभी नहीं है। अभी जो आपको ये प्रोसेस बताया ना, एक बार के सैलरी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो है हम सारे जो प्रोसेस है वो इस पे ले आएंगे। अभी जो आपको जितना प्रोसेस दिखा हुआ है ना, तो अभी तो आप उस पे एक बार स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा एक बार ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि IFMS 2 से जितना भी डेटा है वो इधर माइग्रेट हो गया है, उसका वेरिफिकेशन, और फर्दर अगर वो वहां पर जैसा भी डेटा था वो पता नहीं सही था या नहीं था, तो उसका अब हम लोगों ने कुछ राइडर लगाया है, तो उसका वेरिफिकेशन और उसका वापस अपडेशन, ये आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, और मैपिंग अपने आप को कराना है। ये कार्यवाही आप सबसे पहले कर लें तो इस महीने में, तो बहुत जल्दी ही ये बाकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। जी सर, और एक और क्वेश्चन था मेरा, जो जैसे पहले था कि हम DDO कोड बनाते थे, जो उनकी थी, जो हमारे अंदर जो ऑफिस आते थे उनके अंदर जैसे मल्टीपल, एक ही ऑफिस में 2-3 DDO होते थे, उनके हम DDO कोड बनाते थे। तो ये प्रोसेस जो है अब वो उधर से HOD करेगा? अभी भी रहेगा एक ऑफिस में, लेकिन अभी तक क्या होता था, आप ट्रेजरी केवल DDO से ही लेना देना था आपको,
आपको ये मतलब नहीं था कि कौन एचओ है कौन डीडीओ है, ठीक है ना। तो अभी तक आईएफएमएस 2 में एचओ वाली टर्म नहीं थी ट्रेजरी के फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर ये एचओ और डीडीओ वाला जो फंक्शन है वो जब मैपिंग हो जाएगा तो एचओ भी डीडीओ रहेगा, और डीडीओ कोड तो आपको देना ही पड़ेगा एज इट इज पहले की तरह। तो वो आईएफएमएस 3 के माध्यम से वो रिक्वेस्ट आएगी, सब कुछ आएगा, उसका डीएससी मैपिंग होगा, वो सारी फॉर्मेलिटी एज इट इज रहेगी। जी, तो ये भी जैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं तो इसे भी हमें इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाना पड़ेगा डीएससी के साथ में। जी 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 सर, ओके, थैंक यू सर। सर एफईसी बिल तो अभी भी पे मैनेजर से ही बनेंगे ना? हेलो, हेलो, रिकॉर्डिंग के साथ पूरी मोबाइल क्या ये अदर सैलरी के अलावा और बिल्स के अदर कहाँ से बनेंगे? ये आईएफएमएस 2.0 पे? हेलो हेलो हेलो, मतलब टिकट रेट से सर पीआरआई पे मैनेजर के बिलों का क्या होगा? पीआरआई वालों का क्या है प्रोसेस? बड़े हेलो, तो अपने क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए। स्पीकर से बोल रहा हूँ मैम, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है, बताइए। मैनेजर के डाटा सर पीआरआई पे मैनेजर की डेटा का क्या होगा? मैम अभी हमने आपको सैलरी बिल के लिए ट्रेनिंग दी है, तो जो अभी तक जो हमने बताया है उसी पे आपको एंशोर करना है। इसके अलावा जो भी बिल बनेंगे उसका वही प्रोसेस रहेगा अभी के लिए। और जब के तो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी एरियर, सैलरी मंथली सैलरी जो पीडी अकाउंट से आती है ना उनकी। नहीं, सैलरी एरियर किस पे बनेगा? पे बचती है ना सैलरी स्कूल में तो काम कर ठीक है सर, हम लोग इस ट्रेनिंग मीटिंग को अभी कंक्लूड कर रहे हैं। आप लोगों के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स टेस्ट वाली ईमेल आईडी पर डाल दीजिएगा। निशा एक मिनट, ठीक है। आप लोगों के कुछ बीच में मेरा कोई वो आ गया था, तो यहाँ मैं बताऊं आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि पीआरआई पे मैनेजर का अभी क्या होगा, एफईसी का क्या होगा। तो देखिए अभी वो फंक्शन हम लोगों ने आईएफएमएस 3 में स्टार्ट नहीं किया है। जितना अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जितना प्रेजेंटेशन में दिया गया है वही अभी, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस अभी एज इट इज चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। वो अभी तो सैलरी पीछे और बाकी धीरे धीरे होगा। चलो बात का काम कब से चालू सैलरी के अलावा सभी फंक्शन की बाकी चालू रहेगी क्या? अजी सैलरी के अलावा जो बाकी फंक्शन थे वो पे मैनेजर पर एचडी चालू रहेंगे? चालू रहेंगे अभी। सैलरी है आईएफएमएस 3.0 पर। हाँ अभी हैक करो, कुछ भी करो, करो ना करो,